माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत उपाध्याय एक बार फिर से आपका काव्या क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th मोशन। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? मोशन पढ़ेंगे क्लास 9th का। ठीक है बेटा। तो जब हम लोग बेटा मोशन की बात करते हैं तो फर्स्टली हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या है? ठीक है बेटा, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? हम कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में चेंजिंग करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कैसा? वो मोशन में है। ठीक है, फिर से समझेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन में बदलाव करता है, चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, इसका रेफरेंस पॉइंट भी समझ सकते हैं, रेफरेंस ऑफ फ्रेम समझते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन। एन ऑब्जेक्ट में सीम टू बी मूविंग टू वन ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी टू द अनदर। ठीक है बेटा, इसके बारे में भी समझेंगे। कहता है कि मोशन जो है हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे बेटा कि अगर एक पैसेंजर है और वो दूसरे के साथ बैठा हुआ है बस में। ठीक है, जब दोनों लोग बस में बैठे हुए हैं बेटा, हम देखेंगे, ये मान लीजिए हमारी बस है बेटा। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये बस की सीट है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे एक मैन बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ भी एक आदमी बैठा हुआ है। अभी उसने देखा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी यहाँ बैठा हुआ है। 5 मिनट बाद वो देखता है कि वो भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ। मतलब दोनों की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बस तो चल रही है बट दोनों क्या है? बस के अंदर है बेटा। तो क्या है कि दोनों कैसे हैं? रेस्ट में हैं। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर अगर बस के बाहर होता तो क्या होता बेटा कि ये बस अभी यहाँ थी, कुछ टाइम बाद ये बस यहाँ जाती और ये जो पैसेंजर इसमें बैठा हुआ है ये यहाँ जाता। तो मतलब बस भी मूव कर रही है और बस के साथ ये पैसेंजर भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये कैसा हो गया? मोशन में हो गया। बट बेटा अगर दोनों साथ में ही बस में बैठे हुए हैं तो दोनों की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। दोनों कैसे हैं? रेस्ट में हैं। इसलिए हम बोलेंगे बेटा कि वो कैसे हैं? मोशन में नहीं है। किसके लिए? एक दूसरे के लिए। बट अगर ऑब्जर्वर हमारा बस से आउटसाइड है तो वो पैसेंजर जो बस के अंदर बैठा हुआ है वो मोशन में है और बस भी हमारी किस तरह से है? मोशन में है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया मोशन के बारे में। ठीक है, अब मोशन के बाद हम लोगों का जो बहुत कॉमन सा है उसमें हम लोग पहले बात करेंगे बेटा डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको मिलेगा बेटा आगे जब हम लोग चलेंगे तो एक सीक्वेंस से जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग बेटा बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ज़रा समझते हैं कि दोनों क्या है। क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है। डिस्टेंस भी मीटर में मेजर किया जाता है एंड डिस्प्लेसमेंट भी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बेटा लोग हमसे पूछते हैं एक चीज़ कि स्पीड इज इक्वल टू, बहुत लोग जानते होंगे बेटा कि स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, और वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। बेटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है बेटा। ठीक है, अब ज़रा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो ज़रा देखेंगे डिस्टेंस होता है
कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट हैज़ नो डायरेक्शन। डिस्टेंस ओनली बी पॉजिटिव, क्या हो सकती है बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम चलते हैं तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। अगर हम रेस्ट में हैं तो डिस्टेंस 0 हो सकती है, ठीक है बेटा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है बेटा? कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। फिर से सुनेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जरा समझेंगे, फिगर से भी देखेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ गया, यहाँ से फिर इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो बेटा जितना वो चला है, जितना वो जिस पोजीशन से इस पोजीशन से यहाँ गया, फिर यहाँ से वो आगे यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डिस्टेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है बेटा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से, एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाने के लिए हमको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने अब फॉलो करते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। छोटी सी डिफिनीशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और टोटल कवर बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल कवर बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड 0 हो सकता है। कैसे होगा इसके बारे में भी देखेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे समझेंगे कि हमने ये हम गए, यहाँ तक गए और फिर बेटा हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो देखिए इस जगह गए, यहाँ से चले यहाँ तक, टोटल को ऐड कर लेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने 1 किलोमीटर इधर चला, 1 किलोमीटर इधर भी, 2 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, तो सबको ऐड कर लेंगे। 1 1 2 2 2 4 और 4 और 1 5, सबको ऐड कर देंगे बेटा। तो जो टोटल होगा बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 हो गई। जैसे हम लोग अपने घर से मार्केट जाते हैं और वहाँ से तुरंत ही वापस आते हैं, तो जिस मतलब घर से चले थे और उसी जगह हम लोग वापस लौट आए, तो हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस अगर हम लोग 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर मार्केट गए बेटा और फिर 1 किलोमीटर वापस आए, तो क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 2 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर एक बात और करते हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है कि अगर हम लोग डायरेक्शन, अगर हमको जैसे बुलाया गया कि इस डायरेक्शन में आइए, या ऑफिस आपको आना है और ऑफिस की डायरेक्शन इधर है, 5 किलोमीटर है और हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो टोटल कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है बेटा, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके लिए फिर इसके आगे हम लोग अब कल बात करेंगे बेटा। आज हमारे क्लास की स्टार्टिंग थी, अब लगातार क्लासेज आपकी चलेंगी। क्लास 9 के फिजिक्स अब डेली पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें,
लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट, थैंक यू।